हेलो क्लास 4 के बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपके हिंदी किताब से एक कविता को फिर से शब्दार्थ भावार्थ बता रहा हूँ। आप ध्यान से इस कविता को अपनी किताब को सामने में रख करके इसके भावार्थ और शब्दार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह कविता एक्सरसाइज 4 वर्ग 4 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 4 हिमालय, यह एक कविता है। इस कविता के लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी ने प्रकृति को हमारे सामने एक साक्ष्य के रूप में रखते हुए, एक सबूत के रूप में रखते हुए हम बालकों को, हम बच्चों को लेखक ने प्रेरित किया है कि एक हिमालय किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है। तो इसके लाभ की कोई सीमा नहीं है। हिमालय से हमें एक नहीं अनेकानेक लाभ है। सबसे पहला लाभ है कि यह हमें दुश्मन की सीमाओं से हमारे देश की रक्षा करता है। दूसरा, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है जिनका मार्ग हमारे देश को की ओर मुड़ा हुआ है और वह हमारे खेतों को उपजाऊ बनाती है, वहाँ से निकलने वाली पानी। उसके बाद हिमालय की ओर से जितने भी जंगल हैं, उसमें जो वनस्पति संपदा है, उसमें जो खनिज अवशेष हैं, वे कीमती रत्नों के अंबार हैं। वे जो आयुर्वेद का खजाना जंगलों में छिपा है, ये सभी हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। और इसके बाद इसके गुणों को देखते हुए यह हमें कहता क्या है कि जिस प्रकार हिमालय अडिग खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। हिमालय देखिए, आज से नहीं, जब से पृथ्वी है तब से यह हमें बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। किसी भी आंधी से मतलब क्या, इस प्रकार कोई मुसीबत से, इंसानों के लिए आंधी पानी का मतलब क्या है, आफत, विपत, आपदा, विपदा, मुसीबत, कष्ट, चिंता, परेशानी, दुख, ये सारी चीज़ों को वो कह रहे हैं कवि कि डरो न आंधी पानी में, डटे रहो सब अपने पथ पर सब संकट तूफानों में। इस प्रकार हिमालय सारी मुसीबतों का सामना करता है, अकेले खड़ा रहता है। विषम से विषम परिस्थिति में सूर्य का तापमान चाहे कितना भी अधिक हो जाए, ठंड चाहे कितना भी नीचे स्तर पर चला जाए, -डिग्री में चला जाए, बर्फ़ कितना भी गिरने लगे, तूफ़ान कितने भी आ जाएं, लेकिन हिमालय अपने जगह पर खड़ा है। ठीक उसी तरह वह हम बच्चों को भी प्रेरित करते हुए कहता है कि किसी भी विषम परिस्थिति में फंसे जाओ तो किसी तरह का खौफ डर मन में नहीं लाना और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कर्म पथ पर हमेशा प्रयत्नशील रहना। उसके बाद है, डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। मतलब क्या है, डिगो ना अपने प्रण से, अपने लक्ष्य से अगर तुम नहीं भटकते हो तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो। जिस प्रकार हिमालय अपने पथ पर अविचल होकर खड़ा है तो कोई उसको न तो हटा पा रहा है और ना ही उसके कोई मार्ग को अवरुद्ध कर पा रहा है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। अचल रहा जो अपने पथ पर, मतलब क्या कि जो अचल स्थिर होकर, निर्विघ्न निर्बाध होकर अपने पथ पर अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे कितनी भी मुसीबत आए तो सफलता उनको मिलती ही है, जैसा कि कवि मोहनलाल द्विवेदी ने हमें कहा है। अब इस तरह से ये आपकी कविता के शब्दार्थ भावार्थ हुए। अब आप इसको बढ़िया से पढ़िए और फिर आप